स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and welcome to Study IQ. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy optional live on Study IQ IAS. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा थर्ड यूनिट ऑफ फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, दैट इज ऑफ पेपर 2 एंड दैट इज प्रॉब्लम ऑफ इवल। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ इवल की। हिंदी में इसको कहा जाता है अशुभ की समस्या। तो अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हम ईवल को अशुभ कहते हैं और इस प्रॉब्लम ऑफ ईवल को कहते हैं अशुभ की समस्या। तो आज के इस क्लास में हम यही समझेंगे कि यूपीएससी के सिलेबस में फिलॉसफी ऑप्शनल के सेकंड पेपर में जो हमारा फिलॉसफी ऑफ रिलीजन वाला पार्ट है, दैट इज पार्ट बी, तो उसमें जो अशुभ की समस्या है वो क्या है। इसमें हम ये नहीं समझेंगे कि अशुभ की समस्या क्यों है, बल्कि हम ये समझेंगे कि ये अशुभ की समस्या अपने आप में है क्या। क्वेश्चन ये नहीं है कि अशुभ क्यों है, क्वेश्चन ये नहीं है कि व्हाई इविल इज देयर, बट हाउ कैन इविल बी देयर इन द प्रेजेंस ऑफ ओमनीपोटेंट एंड बेनवोलेंट गॉड। अगर हम बात करते हैं कि ये किसकी प्रॉब्लम है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। क्योंकि जब हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, ही इज ओमनीपोटेंट एंड ही इज बेनवोलेंट, वो उदार है, वो दयालु है। अब क्योंकि हम थीस्ट हैं, हम आस्तिक हैं, ईश्वर में हमारी आस्था है, हम ईश्वर को मानते हैं। अब ईश्वर को अगर हम मानते हैं तो हम उसको सर्वशक्तिमान भी मानते हैं और हम उसको दयालु भी मानते हैं, हम उसको बेनवोलेंट मानते हैं। He is omnipotent and benevolent। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि मैं ईश्वर को तो मानता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि मेरा जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है और वो दयालु भी है। अब ऐसा ईश्वर जो सर्वशक्तिमान भी है और दयालु भी है, ऐसे ईश्वर के होते हुए मेरे जीवन में अशुभ क्यों है। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो मेरे जीवन में जो अशुभ है, जो ईवल है, उसका वो अंत क्यों नहीं कर देता, उसको वो खत्म क्यों नहीं कर देता। अगर वो दयालु है तो मेरे जीवन में जो ईवल है, मेरी लाइफ में जो ईवल है, उसको देख के उसको दया क्यों नहीं आती, क्योंकि वो तो दयालु है। अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि ईश्वर में अपना विश्वास करना छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि मैं तो आस्तिक हूं। अब क्योंकि मैं आस्तिक हूं, ईश्वर में विश्वास करता हूं, तो फिर मैं ये भी मानूंगा कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, गॉड इज ओमनीपोटेंट एंड आई विल ऑल्सो कंसिडर दैट द ईश्वर इज, द गॉड इज बेनवोलेंट, व्हिच मींस ही इज उदार। वो उदार है, वो दयालु है। अब वो उदार है, वो दयालु है, तो उसको फिर मुझे मुसीबत में देख के, मुझे अशुभ के साथ पे देख के उसको दया क्यों नहीं आती। ये जो एक समस्या प्रकट हो गई है मेरे सामने, ये जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है मेरे सामने, कि जिसमें मैं गॉड के साथ साथ ईवल को कंसिस्टेंट नहीं देखता। दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रहते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ईवल की, हम ये समझ लेते हैं कि ईवल है क्या। हम ये समझ लेते हैं कि जो अशुभ है वो है क्या। जो ईवल है वो दो फॉर्म्स में हो सकता है। एक तो होता है नेचुरल ईवल, दूसरा होता है मॉरल ईवल। नेचुरल ईवल का मतलब यह है कि नेचर के द्वारा, जो प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा अगर हमारे लाइफ में कुछ भी अशुभ होता है, कुछ भी नेगेटिव होता है, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल ईवल। जैसे कि बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, सुनामी आ जाती है, भूकंप आता है, चक्रवात आता है, टोर्नेडो आता है। तो ये सारे जो हैं ये ऐसे ईवल्स हैं जो कि गॉड ने क्रिएट किए हैं या फिर नेचर ने क्रिएट किए हैं। गॉड को रहने देते हैं, नेचर ने क्रिएट किए हैं। क्योंकि नेचर ने क्रिएट किए इसलिए हम इनको नेचुरल ईवल बोलते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं हमारी लाइफ में जो कि मानव निर्मित हैं। इंसान जो है, जो ह्यूमन एजेंट है, जब वो मॉरली करप्ट होता है तब वो कुछ ऐसे मॉरल ईवल्स को क्रिएट करता है जो कि दूसरों की लाइफ में अशुभ बन के आते हैं, यानी कि ईवल क्रिएट करते हैं। जैसे कोई चोरी करता है, रेप करता है, मर्डर करता है, झूठ बोलता है, तो इसका दूसरों की लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट होता है। जो नकारात्मक प्रभाव है, जो नेगेटिव इंपैक्ट है, दैट इज कॉल्ड ईवल। लेकिन ये कौन सा ईवल है? अब ये नेचर ने तो किया नहीं है, ये किसने किया है? ये इंसानों ने खुद किया है जब वो मॉरली करप्ट हुए थे।
तो इसका मतलब यह है कि दिस इज मॉरल इवल। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो नेचर ने क्रिएट की हो या फिर वो इंसान ने क्रिएट की हो। नेचर ने क्रिएट की है विच मीन्स दैट इज नेचुरल इवल, अगर इंसान ने की है दैट इज मॉरल इवल। अब क्योंकि मैं थीस्ट हूं, यानी कि मैं आस्तिक हूं, आस्तिक का मतलब यह है कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं। मेरे हिसाब से ईश्वर अस्तित्व में है, गॉड है, वो एग्जिस्टेंस में है। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है और गॉड जो है वो ओमनीपोटेंट भी है, विच मीन्स ही इज ऑल पावरफुल एंड ही इज सर्वशक्तिमान, और वो बेनवोलेंट भी है। अब बेनवोलेंट है इसका मतलब वो उदार है, वो दयालु है, वो सभी पर दया करता है। अगर वो सभी पर दया करता है, अगर वो दयालु है, तो फिर मुझे दुख में देख के, मेरा जो दुख है वो तो ईवल है ना, वो तो अशुभ है। चाहे वो दुख नेचुरल ईवल से आया है, चाहे वो मॉरल ईवल से आया है, चाहे बाढ़ में मेरा घर बह गया हो या फिर किसी ने मेरे घर में चोरी कर ली हो, दोनों ही फॉर्म में, चाहे वो नेचुरल ईवल है चाहे वो मॉरल ईवल है, मुझे तो कष्ट हुआ है ना। मुझे कष्ट में देख के मेरा जो गॉड है वो दुखी क्यों नहीं होता? क्योंकि जबकि वो दयालु है, उसको दया क्यों नहीं आती? मैं तो उसकी भक्ति करता हूँ, सुबह शाम पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, जो भी स्क्रिप्चर्स में बताया गया है वो सारी चीजें मैं करता हूँ। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। ईश्वर में विश्वास करता हूँ, ईश्वर में मेरी अनन्य श्रद्धा है। उसके बाद भी मेरा जो गॉड है, मेरा जो ईश्वर है, वो तो सर्वशक्तिमान है। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो फिर मेरे जीवन में जो इतना दुख है, मेरी लाइफ में जो इतना ईवल है, चाहे वो नेचुरल ईवल है चाहे वो मॉरल ईवल है, उसका अंत क्यों नहीं कर देता? क्या उसकी शक्ति में कहीं कुछ ना कुछ कमी है, या फिर उसकी दयालुता में कहीं ना कहीं कुछ कमी है? प्रॉब्लम क्या है? मैं उसकी शक्ति पर भी सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि मैं तो थीस्ट हूं। मैं उसकी दयालुता पे भी सवाल नहीं खड़े कर सकता। नीदर आई कैन क्रिएट एनी क्वेश्चन ऑन हिज ओमनीपोटेंस नॉर ऑन हिज बेनवोलेंस। अब क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता और ईवल तो मेरे साथ हो रहा है, ईवल को मैं डिनाई नहीं कर सकता। नेचुरल ईवल भी होता है मेरे साथ, मॉरल ईवल भी होता है। नेचर से भी मुझे दुख मिलते हैं और लोगों के द्वारा भी मुझे दुख मिलते हैं। तो ना तो मेरा ईश्वर उस दुखों को अंत करता है और ना ही ईश्वर को मुझे दुख में देख के दया आती है। तो क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के होते हुए ईवल कैसे हो सकता है? अशुभ की समस्या कैसे हो सकती है? अशुभ कैसे हो सकता है? वो दयालु ईश्वर के होते हुए मैं दुख में कैसे हो सकता हूं? मेरे दुख को देख के उसको दया क्यों नहीं आती? वो मेरे दुख का अंत क्यों नहीं कर देता? ये मेरे लिए एक बड़ी समस्या है कि ईश्वर के साथ साथ में ईवल को भी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है, मुझे अशुभ को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। यह मेरे लिए एक बड़ी समस्या है। इसी को हम कहते हैं अशुभ की समस्या। समस्या यह नहीं है कि देयर इज ईवल इन दिस वर्ल्ड। समस्या यह है कि सर्वशक्तिमान हो ईश्वर के होते हुए ईवल कैसे हो सकता है? बेनवोलेंट ईश्वर के होते हुए जो ईवल है वो कैसे हो सकता है? दयालु ईश्वर के साथ साथ अशुभ कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ साथ ईवल जो है, जो अशुभ है, वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ईवल है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि अशुभ है, प्रॉब्लम ये है कि सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के साथ में ईवल कैसे है। क्वेश्चन ये है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो ये जो क्वेश्चन है अपने आप में एक समस्या बन जाता है, अपने आप में एक प्रॉब्लम बन जाता है, विच इज नोन एज अशुभ की समस्या और प्रॉब्लम ऑफ ईवल। तो इसी को आज हम स्टडी करने वाले हैं। फिलॉसफी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, फिलॉसफी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरीज होती हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। जो भी मीडियम आप यूज़ करते हैं आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम जो भी आपका डाउट होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे, उसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, हमारा फिलॉसफी ऑप्शनल का जो लाइव बैच है वो स्टार्ट हो चुका है और जो अगला बैच स्टार्ट होने वाला है दैट इज स्टार्टिंग ऑन 4 मार्च। 4 मार्च को आपका अगला बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसकी फीस काफ़ी अफोर्डेबल है, लीप ईयर सेल स्टार्ट हो चुका है तो इसकी फीस काफ़ी अफोर्डेबल, दैट इज 13,999। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं SG लाइव, मेरा कोड यूज़ करना है तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। ये जो लाइव बैच है इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग से कुछ पे नहीं करना है। उन टेस्ट सीरीज में 12 टेस्ट रहते हैं, 8 सेक्शनल टेस्ट रहते हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं, जिनका डिस्कशन हम लाइव क्लासेस में भी करते हैं कि हाउ टू राइट गुड आंसर्स। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हम अपने लाइव क्लासेस के थ्रू
करते हैं। आपकी जो क्लासेस हैं वो 1 to 4 डेली होती हैं, 1 से 4 दिन में होती हैं, और ये जो आपका सिलेबस है ये 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि सिलेबस छोटा है हमारा, तो 4 महीने में हमारा जो सिलेबस है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। जो भी स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड कराता हूँ। नोट्स की फॉर्म में आपको, पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स मिलते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं ताकि क्लासेस के दौरान आपको लिखना ना पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइव क्लास में मैं कुछ समझा रहा हूं, आप लिख रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स और डेट्स जो हैं वो मिस हो जाती हैं। ऐसा ना हो इसलिए जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड कराता हूँ। रिवीजन के लिए मैं आपको माइंड मैप्स प्रोवाइड कराता हूँ ताकि हर यूनिट की जो एक माइंड मैपिंग है वो आपके पास हो, कि भाई इस यूनिट से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको मुझे कैसे फॉर्म करना है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मेरे माइंड में होने चाहिए, उसको मैं प्रोवाइड कराता हूं आपको माइंड मैप्स की फॉर्म में। इस तरीके से आपकी जो कंप्लीट स्टडी है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, जो कि मैंने बनाया है काफ़ी रिसर्च के बाद, जो बेस्ट स्टैंडर्ड बुक्स हैं मार्केट में उन सभी को कंपाइल करके। आपकी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो भी होती है। मंडे टू सैटरडे आपकी लाइव क्लासेस होती हैं 1 to 4। मंडे टू फ्राइडे हम अपनी यूनिट्स को डिस्कस करते हैं, और सैटरडे को हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम रिवाइज करते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। कुछ एमसीक्यूज को मैं लेके आता हूं, उनके थ्रू हम रिवाइज करते हैं। मंडे टू फ्राइडे हमने जो कुछ भी पढ़ा है, इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फिलोसफी ऑप्शनल लाइव बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 4 मार्च से। मेरा डिस्काउंट, मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज 13,999। तो अब जो प्राइसेस हैं काफ़ी ड्रॉप हो चुके हैं क्योंकि सेल चल रही है लीप ईयर की, तो दैट इज 13,999। सो दिस इज ऑल अबाउट फिलोसफी ऑप्शनल लाइव बैच। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो एक बार ये समझ लेते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम ऑफ ईविल है, जो अशुभ की समस्या है, वो अपने आप में है क्या। ये जो मेरे पीछे फोटो आप देख रहे हैं, इसमें आप 2 चीजें देख रहे हैं। एक तो देख रहे हैं गॉड को, ये जो गॉड है ये गॉड की फॉर्म है। ऊपर आप देखते हैं ईविल को, ठीक है। अब अगर हम ये मान लें कि देयर इज गॉड, यानी कि ईश्वर होता है, अगर ईश्वर होता है और वो सर्वशक्तिमान है और वो दयालु भी है, तो ईश्वर के होते हुए जो ईविल है, जो अशुभ है, वो कैसे हो सकता है। अब क्योंकि दोनों एक साथ रहते हैं, यही मेरी समस्या है। क्योंकि मैं तो आस्तिक हूं, मैं तो ईश्वर में विश्वास करता हूं, मैं तो थीस्ट हूं। ये समस्या उनके लिए नहीं है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ये समस्या उनके लिए है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। अब उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसको हम इन पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। इसको एक बार हम समझते हैं कि अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ ईविल की, तो कुछ आइडियाज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक साथ में अगर हम करते हैं तो एक ऑर्डर बनाते हैं। उस ऑर्डर के थ्रू हम इसको समझते हैं कि भाई प्रॉब्लम ऑफ ईविल है क्या। सबसे पहला जो पॉइंट होगा दैट इज द डिटी इज ऑल गुड। द डिटी इज ऑल गुड। डिटी मीन्स गॉड। जो गॉड है वो बहुत अच्छा है, उसके पास सारी अच्छाइयां हैं, यानी कि ही इज बेनवोलेंट, वो बहुत दयालु है, ठीक है। द डिटी इज ऑल नोइंग, ही इज ओमनिशिएंट। वो ऑल नोइंग है, ही इज ओमनिशिएंट, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। इसका मतलब मेरे दुख के बारे में भी वो जानता है। एंड द डिटी इज ऑल पावरफुल विच मीन्स ही इज ओमनीपोटेंट। वो सर्वशक्तिमान है, वो ओमनीपोटेंट है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम पॉइंट डी देखते हैं तो दैट इज ईविल एग्जिस्ट। पॉइंट ए जो कहता है वो कहता है कि द डिटी इज ऑल गुड। बी कहता है द डिटी इज ऑल नोइंग विच मीन्स ही इज ओमनिशिएंट। और सी कहता है द डिटी इज ऑल पावरफुल विच मीन्स ही इज ओमनीपोटेंट। लेकिन जो डी है वो ये कहता है कि ईविल एग्जिस्ट। अब जो ईविल है वो 2 तरीके से हो सकता है, नेचुरल ईविल भी हो सकता है और मॉरल ईविल भी हो सकता है। नेचुरल ईविल को हम कहते हैं D1 और मॉरल ईविल को कहते हैं D2, मॉरल ईविल। अब क्योंकि ईविल एग्जिस्ट करता है तो जो डी है वो एग्जिस्ट करता है। डी कैसा भी हो सकता है, D1 भी हो सकता है, D2 भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं एक साथ। तो अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ देते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, D1 भी हो सकता है, यहाँ D2 भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ ईविल। ऐसा क्यों, ये प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है कि गॉड अगर ए है, ए का मतलब ऑल गुड, अगर वो बहुत अच्छा है, अगर ही इज बेनवोलेंट, अगर वो दयालु है, ठीक है, तो दयालु ईश्वर के साथ साथ ये जो D1 या फिर D2 है वो कैसे रह सकते हैं?
नहीं रह सकते, क्योंकि उसको तो मेरे ऊपर दया आएगी। जब वो दया आएगी तो फिर मेरे जीवन में जितने भी ईवल है, जो भी अशुभ है, उसका अंत कर देगा वो। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका मतलब ये एक समस्या है। अगर हम बी के साथ में देखते हैं डी को, बी क्या है? द डीटी इज ऑल नोइंग, वो सब कुछ जानता है। अगर वो सब कुछ जानता है तो उसको पता होगा कि मैं दुख में हूं, मुझे दुख में देख के उसको मेरे ऊपर दया क्यों नहीं आती। अगर वो सब कुछ जानता है तो उसको मेरा जो दुख है वो खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं तो उसका भक्त हूं। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। गॉड अपनी जगह पे रहता है, पावरफुल है, लेकिन ईवल भी मुझे सता रहा है। तो यही तो एक समस्या है। यानी कि बी के साथ में भी जो D1 या फिर D2 है वो नहीं रह सकता, लेकिन रह रहा है। रह सकता नहीं, लेकिन रह रहा है। क्योंकि रह रहा है तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर सी की बात करते हैं, द डेटी इज ऑल पावरफुल विच मीन्स ही इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट है यानी कि वो सर्वशक्तिमान है। अगर वो सर्वशक्तिमान है, अगर वो ओमनीपोटेंट है, तो फिर उसकी शक्ति को क्या हुआ? कहां गई उसकी सर्वशक्तिमत्ता? कहां गई उसकी ऑल पावर? वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो ईवल को खत्म क्यों नहीं कर देता? नहीं होता। ए भी रहता है, बी भी रहता है, सी भी रहता है और साथ में डी भी रहता है। अब क्योंकि ये सारे एक साथ रहते हैं तभी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ ईवल। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि देयर इज ईवल इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नेचुरल ईवल इन दिस वर्ल्ड और देयर इज मॉरल ईवल इन दिस वर्ल्ड। द प्रॉब्लम इज द ईवल is there in this world in the presence of all good deity, benevolent deity, or all knowing, that is omniscient deity, or all powerful, that is omnipotent deity. तो प्रॉब्लम ये है कि जो अशुभ है वो मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ में रहता है, मेरे दयालु ईश्वर के साथ में रहता है, मेरे सर्वज्ञ यानी कि ओमनिशिएंट गॉड के साथ में रहता है। ये प्रॉब्लम है। इस तरीके से प्रॉब्लम ऑफ ईविल को आप इन पॉइंट्स के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम ऑफ ईविल है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो लिबनिज है, आपका वेस्टर्न फिलोसोफर है, जो कि रैशनलिस्ट है, वो आता है, वो देता है अपना फ्री विल आर्गुमेंट। उसका जो आर्गुमेंट है दैट इज नोन एज फ्री विल आर्गुमेंट, जिसको हम थियोडिसी भी कहते हैं। और वो ये कहता है कि द ईविल इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर, क्योंकि ह्यूमंस को क्या दिया गया है? फ्री विल दी गई है। अब ह्यूमंस को फ्री विल दी गई है, इस वजह से वो अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके ईविल को क्रिएट करता है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। आगे ये क्या कहता है, इसको भी एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि फिलॉसफी इसको कैसे क्रिटिसाइज करती है। आगे वो ये कहता है कि ईविल इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एरर। चलो मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ईविल जो है वो ह्यूमन एरर है, यानी कि लोगों ने खुद क्रिएट किया है। नेक्स्ट है ह्यूमन एरर रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्री विल द एबिलिटी टू डू रॉन्ग, क्योंकि उनके पास तो फ्री विल है, उनके पास एबिलिटी है कि वो गलत कर सकते हैं, इसलिए वो करते हैं। नेक्स्ट आगे वो कहता है इफ वी डिडंट हैव फ्री विल वी वुड बी रोबोट्स। अगर हमारे पास फ्री विल नहीं होती, ईश्वर अगर हमें फ्री विल नहीं देता तो हम रोबोट बन जाते हैं, और ईश्वर ऐसा चाहता नहीं था कि हम रोबोट बने, तो ईश्वर ने हमें क्या दे दी? फ्री विल दे दी। ठीक है, गॉड प्रेफर्स टू अ वर्ल्ड टू ऑफ फ्री एजेंट्स टू अ वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स। वो ये चाहता था कि रोबोट्स की जगह पे हम कुछ फ्री एजेंट्स को भेजें जो अपनी इच्छा से अपनी लाइफ को रेगुलेट कर सकें। रोबोटिक्स में वो विश्वास नहीं करता, इसलिए उसने हमें फ्री विल दे दी। ठीक है, आगे ये कहता है कि गॉड प्रेफर्स अ वर्ल्ड ऑफ फ्री एजेंट्स टू अ वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स। इविल इज देयरफॉर एन अनफॉर्चुनेट ऑल्दो नॉट अनअवॉइडेबल आउटकम ऑफ फ्री विल। इस तरीके से जो इविल है वो एक अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आउटकम है। किसका आउटकम है? वो फ्री विल का ही आउटकम है। क्योंकि हमें फ्री विल दी गई थी, इस वजह से हमने फ्री विल का इस्तेमाल करके हमने ईविल को क्रिएट किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी ईविल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है, हमने अपनी फ्री विल का मिसयूज किया है, ऐसा ये कहता है। ठीक है, फॉर गॉड टू इंटरवीन वुड बी टू गो अगेंस्ट आवर फ्री विल। अगर हम ये कहते हैं कि वो गॉड जो है वो हमारी लाइफ के जो ईविल है उसको खत्म क्यों नहीं करता, अगर वो पावरफुल है तो वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो आपकी फ्री विल में इंटरवीन नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो फिर आपको जो फ्री विल देने का जो पर्पस था वो खत्म हो जाएगा। जो फ्री विल देने का जो पर्पस था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको फ्री विल यानी कि स्वतंत्र इच्छा इसलिए दी थी ताकि आप उस स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को जैसे चाहें वैसे जी सकते हो। अब आपको ये जो स्वतंत्र इच्छा यानी कि फ्री विल मिली है, उसका इस्तेमाल करके आपने ईविल को क्रिएट किया है।
जिसको हम कहते हैं मॉरल इवल, क्योंकि इंसान तो मॉरल इवल ही क्रिएट करता है ना। तो अगर इंसान ने मॉरल इवल क्रिएट किया है तो इंसान की जो भी दुर्दशा है, जो भी उसके लाइफ में जो भी कैलामिटीज आई हैं, जो भी उसकी लाइफ में मिसफॉर्च्यून हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की है, क्योंकि उसने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके, स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करके, गलत इस्तेमाल करके, मिसयूज करके अपनी लाइफ में खुद से इवल क्रिएट किया है। अब गॉड उसमें इंटरवीन इसलिए नहीं करता, गॉड उसमें हस्तक्षेप इसलिए नहीं करता क्योंकि गॉड अगर हस्तक्षेप करेगा आपकी फ्री विल में तो फिर फ्री विल का वायलेशन होगा, क्योंकि फिर फ्री विल का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो लाइफ है वो आपकी इच्छाओं से, आपके एक्शन से ही रेगुलेट हो। गॉड ऐसा चाहता है, वो उसमें इंटरवीन करना नहीं चाहता। देयरफॉर गॉड इज नीदर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवल नॉर गिल्टी ऑफ नेग्लेक्ट फॉर नॉट इंटरवीनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से गॉड ना तो रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ में जो ईवल है, ना तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ना ही वो इस बात के लिए गिल्टी है कि वो आपकी लाइफ में इंटरवीन क्यों नहीं करता, यानी कि आपकी लाइफ से जो अशुभ है, जो ईवल है, उसको खत्म क्यों नहीं करता, इसके लिए वो गिल्टी भी नहीं है। यानी कि गॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही, मान लेते हैं एक बार को। अब फिलॉसफी इसका जवाब देती है। इस टॉपिक को प्रॉब्लम ऑफ ईवल इसीलिए बोला गया है क्योंकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला। कई सारे फिलोसोफर्स आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने की कोशिश की है, जो कि थीस्ट हैं। अब थीस्ट हैं तो वो अपने ईश्वर को बचाने का प्रयास तो करेंगे ही करेंगे कि भाई हमारे ईश्वर के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है कि वो दयालु नहीं है, या फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं है, या फिर वो ओमनिशिएंट नहीं है, यानी कि वो सर्वज्ञ नहीं है। अगर होता तो मेरे जीवन के जो दुख हैं उनका अंत कर देता, यानी कि मेरी जो लाइफ की जो इवल्स हैं उनको वो खत्म कर देता, उसको दया आती। वो दयालु नहीं है। इस तरीके के इल्जाम जब लगते हैं मेरे ईश्वर के ऊपर, तो अगर मैं आस्तिक हूं तो मैं तो अपने ईश्वर को बचाने का प्रयास करूंगा ना। अगर मैं करूंगा तो मैं कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, जैसे यहाँ पे लिबनिज ने दिया है। अब लिबनिज ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है, जो फ्री विल आर्ग्यूमेंट, जो थियोडिसी जिसको हम कहते हैं, उसको सीधे शब्दों में मैं आपको बताता हूं। वो ये कहता है कि क्योंकि ईश्वर ने आपको फ्री विल दी थी, आपने उस फ्री विल का इस्तेमाल करके अपने लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट की है। गॉड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गॉड उसमें इंटरवीन इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर वो इंटरवीन करेगा तो फिर उसके आप ऊपर ये भी इल्जाम लगाओगे कि फिर हमें फ्री विल देने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, कि मेरी फ्री विल के साथ में वायलेशन हुआ है, फ्री विल को वायलेट किया गया है। ठीक है, फिर आप ये भी इल्जाम लगाओगे। इसलिए गॉड आपको फ्री विल देके भेजता है और आपकी लाइफ को आपकी फ्री विल के ऊपर छोड़ देता है। आप अपनी लाइफ को खुद ही रेगुलेट करो, वो उसमें कोई इंटरवेन नहीं करता। अब उसका मिसयूज करके आप अगर इवल क्रिएट करते हो, अगर अशुभ क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये गॉड की प्रॉब्लम नहीं है। ना तो गॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ना ही वो इस बात के लिए गिल्टी है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आपको ही इसके लिए गिल्टी होना चाहिए। बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, क्योंकि हम तो थीस्ट हैं और हमारे ईश्वर का जब बचाव होता है तो हमें तो अच्छा लगता है। फिलॉसफी इसका आंसर देती है। फिलॉसफी इसका आंसर देती है ऐसे, फिलॉसफी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति फ्री विल का इस्तेमाल करके कुछ गलत करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड की इसलिए है क्योंकि वो फ्री विल देने वाला गॉड ही था। अगर मैंने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके किसी का मर्डर किया है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो गॉड की इसलिए रहेगी क्योंकि वो फ्री विल मुझे गॉड ने ही दी थी, जबकि गॉड को पता था कि उस फ्री विल का इस्तेमाल करके मैं किसी का मर्डर कर सकता हूं। उसके लिए वो जो फिलॉसफी है कई सारे एग्जांपल्स देती है, जिसमें से एक क्लासिकल एग्जांपल है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है, एक आदमी बहुत गुस्से में गन शॉप पे जाता है, बंदूक की दुकान पे जाता है और जो गन सेलर है उससे कहता है कि जल्दी से मुझे एक बंदूक दे दो, वो जो लेडी जा रही है उसका मुझे कत्ल करना है, उसका मुझे मर्डर करना है। बहुत गुस्से में है। ठीक है, अब जो दुकानदार है वो उसको गन दे देता है, वो जाता है उस गन से उस लेडी को शूट कर देता है, वो लेडी जो है वो मर जाती है। अब आप क्या कहते हो, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या शूट करने वाले की ही है? क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है जिसने उसको गन दी थी, जबकि उसको पता था कि अभी अगर ये गन ले जाएगा तो उसको सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल ना करके बल्कि किसी के मर्डर के लिए इस्तेमाल करेगा, जबकि उसको पता था, फिर भी उसने उसको गन दे दी और बाद में वो ये कहता है कि भाई मेरा तो काम ही है गन बेचने का, इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है। तो आपको नहीं लगता कि उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई कोई व्यक्ति अगर गुस्से में आया है तो उस टाइम पे उसको गन मत दो, भले ही आपका काम गन बेचने का है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है ना, आप उससे कैसे बच सकते हो? यही आर्गुमेंट अप्लाई होता है गॉड के ऊपर। जब गॉड ने हमें फ्री विल दी थी, स्वतंत्र इच्छा दी थी, तो क्या गॉड को नहीं पता था कि मैं इसका मिसयूज कर पाऊंगा या मिसयूज करूंगा?
हो सकता है मैं मर्डर करूं, मैं रेप करूं, मैं जीनोसाइड करूं, मैं मास वायलेंस करूं, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो गॉड मुझे करने देता है, गॉड मुझे करने देता है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, मुझे जिसने फ्री विल दी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गॉड इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता, क्योंकि मुझे फ्री विल देने का काम जो है वो गॉड ने ही किया था। तो अल्टीमेटली देखो, एक तो मुझे गॉड ने बनाया है, दूसरी चीज मुझे फ्री विल भी गॉड ने दी है, तो मैं जो कुछ भी करता हूं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड की है, क्योंकि मुझे बनाने का काम भी गॉड ने किया है और मुझे फ्री विल देने का काम भी गॉड ने किया है। इस तरीके से जो इल्जाम लगा था गॉड के ऊपर कि वो दयालु नहीं है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, उसको मुझे देख के दया नहीं आती, मेरे दुखों का वो अंत नहीं करता, इन इल्जामों से जो लिबनिज है वो गॉड को बचा नहीं पाता है। तो ये तो हो गया थियोडिसी या फिर फ्री विल आर्ग्यूमेंट। आगे अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू की, तो जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इस समस्या का समाधान एक ही तरीके से हो सकता है कि आप जो आइडिया ऑफ इवल है ना उसका ट्रांसफॉर्म कर दो, यानी कि इवल को जो देखने का तरीका है, जो समस्या को देखने का तरीका है, उसको बदल दो। यही हो सकता है, यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही हो सकता है कि प्रॉब्लम को देखने का अपना नजरिया बदल दो। उसके लिए वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये जो वर्ल्ड बनाया है गॉड ने बनाया है, परफेक्ट गॉड ने बनाया है, और ये एक परफेक्ट यूनिवर्स है, ये एक परफेक्ट यूनिवर्स है, और ये परफेक्ट यूनिवर्स तभी हो सकता है जब यहां पर वो सारी चीजें हों जो परफेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कियोज है, जिसको हम नेचुरल इवल या फिर मॉरल इवल के फॉर्म में देखते हैं, तो वो भी जरूरी होगा इस बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड के लिए, क्योंकि गॉड ने जो बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड बनाया है, ठीक है, जो बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड बनाया है वही हमारे सामने है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो कुछ भी है, चाहे वो इवल है और चाहे वो गुड है, वो दोनों चीजें रिक्वायर्ड हो बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड के लिए। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर प्रॉब्लम ऑफ इवल है ही नहीं। इस तरीके से वो ये कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड बनाया है ईश्वर ने वो बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड है, सबसे उत्कृष्ट है, सबसे बेस्ट है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर बेस्ट वर्ल्ड है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कुछ भी है वो जरूरी था, इसलिए यहाँ पे है। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम ऑफ इवल क्रिएट नहीं होती। ये क्या कहता है, कुछ पॉइंट्स इनके थ्रू समझते हैं। अ परफेक्ट डीटी क्रिएट्स अ परफेक्ट यूनिवर्स। अगर गॉड परफेक्ट है तो वो परफेक्ट यूनिवर्स को बनाएगा। द यूनिवर्स वी हैव इज देयरफॉर डीम्ड द बेस्ट पॉसिबल। अब जो यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड होगा, क्योंकि वो तो ईश्वर ने बनाया है, वो तो परफेक्ट है, तो उसका यूनिवर्स भी परफेक्ट ही होगा। एनी परसीव्ड इवल इन दिस यूनिवर्स इज नेसेसरी फॉर इट्स परफेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो भी इवल हम देखते हैं, चाहे वो नेचुरल इवल हो और चाहे वो मॉरल इवल हो, वो नेसेसरी होगा इसके परफेक्ट होने के लिए। इसके परफेक्ट होने के लिए वो जरूरी होगा, तभी उसने रखा होगा इसमें। ह्यूमंस लैक द डिवाइन पर्सपेक्टिव टू सी द यूनिवर्स एज परफेक्ट। अब क्योंकि हमारे पास डिवाइन पर्सपेक्टिव तो है नहीं, डिवाइन व्यू तो है नहीं हमारे पास दैविक क्षमता तो है नहीं, हमारे पास दिव्य दृष्टि तो है नहीं कि हम गॉड के उस विजन को देख पाए। हम गॉड के विजन को तो देख नहीं सकते कि इस परफेक्ट वर्ल्ड में जो हमें इम्परफेक्शन दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है कि ये इवल है, हम उसको भी गुड देख सकें, उसमें भी देख सकें कि ये भी अच्छे के लिए हुआ है, ये भी अच्छे के लिए हुआ है। इसके लिए हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, ठीक है, गॉड का जो व्यू है वो नहीं है। ह्यूमंस लेवल सर्टेन एस्पेक्ट्स एज इवल बेस्ड ऑन लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। अब अगर हम किसी भी चीज को इवल समझते हैं तो वो सिर्फ हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर हम वर्ल्ड का जो मैप है, जो गॉड के माइंड में, उसको अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट ही दिखाई देगा। टू द डीटी द एंटायर क्रिएशन इज ब्यूटीफुल। लेकिन ईश्वर की नजर में पूरी जो क्रिएशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे जो इवल है वो भी उसकी ब्यूटीफुल क्रिएशन का ही एक हिस्सा है। इवल इज मेरली एन इल्यूजन, द रियलिटी इज इनहेरेंटली गुड। तो इसका मतलब ये है कि जो इवल है इस तरीके से एक इल्यूजन है, एक भ्रम है जो हमें होता है हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी इग्नोरेंस के कारण। जो रियलिटी है वो तो अच्छी ही है, वो तो गुड ही है। व्हाई गॉड अलाउ इवल इज क्वेश्चन। अगर हम ये क्वेश्चन उठाते हैं कि इवल उसने अलाउ क्यों किया है, तो कुछ ये आर्ग्यू करते हैं कि दैट अलाउइंग इवल इज इटसेल्फ एन इवल एक्ट, कि जो इवल को अलाउ किया है उसने, गॉड ने अलाउ किया है, वो भी अपने आप में एक इवल एक्ट है। तो ये तो अपने आप में एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो नई प्रॉब्लम को क्रिएट ना होने दें, आप पहले से ही ये मान लें कि
जो वर्ल्ड है दैट इज बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड, और इस बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड को बनाने वाला जो है वो परफेक्ट गॉड है, क्योंकि हम तो उसमें विश्वास करते हैं और हमारे हिसाब से जो ईश्वर है वो परफेक्ट है। जब आपका ईश्वर परफेक्ट है तो उसने जो क्रिएशन की है, उसने जो बनाया है वो भी परफेक्ट होना चाहिए, आपका उसमें विश्वास होना चाहिए। अगर आप अपने ईश्वर में इस तरीके का विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको फिर यहाँ पे कुछ भी ईवल दिखाई नहीं देगा, फिर तो आपको सर्वत्र सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। फिर तो अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप ये बोलोगे कि भाई जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि इसमें ईश्वर की इच्छा है। अगर कुछ मेरी इच्छा से नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि ईश्वर की इच्छा से हुआ है। मेरी इच्छा से होता तो कम अच्छा होता, ईश्वर की इच्छा से हुआ है, इसका मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम ईश्वर में अपना विश्वास इतना ज़्यादा अगाध प्रेम करते हैं, एक अपना दृढ़ विश्वास जगाते हैं कि हमें फिर कोई कमी दिखाई ही नहीं देती। ये एक तरीका हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ ईविल से बचने का, लेकिन फिलॉसफी इसका आंसर देती है। फिलॉसफी इस आर्गुमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। फिलॉसफी ये कहती है कि आंखें बंद कर लेने से, अगर कबूतर आंखें बंद कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब बिल्ली आसपास नहीं है। कबूतर अगर आंखें बंद कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली आसपास नहीं है, बिल्ली आएगी, झपट्टा मारेगी, उसका शिकार करके उसको ले जाएगी। तो ये मान लेने से कि ईवल नहीं होता, काम नहीं चलता। अगर मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो हो रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे दवाई खानी पड़ेगी, या फिर जो भी जरूरी उपचार है वो मुझे लेना पड़ेगा। मेरे ये मान लेने से कि नहीं ये तो एक इल्यूजन है, ये तो एक भ्रम है। जैसे शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न परा, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म के परे नहीं है। तो जगत में तो मैं भी रहता हूं, मैं भी आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ जगत, और मेरे साथ में बहुत सारा ईविल होता है, नेचुरल ईविल भी होता है और मॉरल ईविल भी होता है। मेरे खेत में सूखा पड़ जाता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर की है। नेचर ने मेरे खेत में सूखा डाला है, उसको देख के ईश्वर को दया नहीं आती, जबकि वो दयालु है। उसको देख के ईश्वर वहां बारिश नहीं करता, जबकि वो सर्वशक्तिमान है, उस ईविल को वो खत्म क्यों नहीं करता? इन सवालों से ईश्वर बच नहीं सकता, इन सवालों से ईश्वर बच नहीं सकता। अब ये मान लेने से कि जो सूखा पड़ा है वो अच्छे के लिए पड़ा है। मेरे बच्चे तो भूख के मारे मर जाते हैं, उनके पास तो अनाज ही नहीं है खाने को, खेत में सूखा पड़ गया है, अनाज है नहीं, बच्चे भूख के मारे मर जाते हैं। अब बच्चों के मरने में क्या मैं ये देखूंगा कि हाँ ईश्वर ने बहुत अच्छा किया जो मेरे बच्चे मर गए? क्या हम इतने प्रैक्टिकल हो सकते हैं ईश्वर को लेके? क्या इतने ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं ईश्वर को लेके? नहीं हो सकते। हमारा विश्वास डोलता ही डोलता है ईश्वर से। अगर इस तरीके की चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, हम क्वेश्चन करते हैं कि हे भगवान तू है कहां, तू देखता क्यों नहीं? क्या तुझे दिखाई नहीं देता? तुझे दया नहीं आती? इस तरीके के क्वेश्चन हम ईश्वर पे करते हैं, जिन क्वेश्चन से ईश्वर बच नहीं सकता। क्योंकि बच नहीं सकता इसका मतलब प्रॉब्लम अभी बनी रहती है, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ ईवल या फिर अशुभ की समस्या। आगे हम बात करते हैं, कुछ और आर्गुमेंट्स हैं जो कि कई सारे थीस जो हैं वो देते हैं। अब जेएस मिल की अगर हम बात करते हैं, जेएस मिल कहता है ईवल इज ड्यू टू द मिसयूज ऑफ ह्यूमन फ्री विल। यानी कि जो ईवल है, अब जेएस मिल है ये बात करता है कि हमने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके हमने ईवल क्रिएट किया है। चलो मान लेते हैं, लेकिन हमने जो ईवल क्रिएट किया है वो तो मॉरल ईवल है। व्हाट अबाउट नेचुरल ईवल? जो मेरे खेत में जो सूखा पड़ा था, जो भूकंप आ गया था, जिसकी वजह से मेरा घर सारा बिखर गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अब सेंट ऑगस्टीन ये कहता है कि वो इसलिए हुआ था क्योंकि आपने मॉरल ईवल क्रिएट किया था, तो उसका वो पनिशमेंट था। अगर वो उसका पनिशमेंट था, इस हिसाब से तो मेरी फ्री विल के साथ में वॉयलेशन हुआ है, मतलब मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। फिर तो इसका तो मतलब यही हुआ ना। अगर वो पनिशमेंट था, इसका मतलब ये है कि मैंने जो इच्छा करके गलत काम किए हैं, मॉरल ईवल क्रिएट किया है, उसके बदले में ईश्वर ने मुझे पनिशमेंट दिया है नेचुरल ईवल की फॉर्म में। इसका मतलब ईश्वर ने मेरी इच्छा में क्या किया है? मेरी इच्छा का वॉयलेशन किया है, मेरी फ्री विल का वॉयलेशन किया है, फ्री विल को मेरे वॉयलेट किया है। ईश्वर तो अभी भी नहीं बच पा रहा, ईश्वर ऐसे नहीं बच सकता। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला जो स्टेटमेंट है वो देते हैं महात्मा गांधी। वो कहते हैं नेचुरल ईवल एज द पनिशमेंट फॉर मॉरल ईवल। ये भी यही बात कहते हैं कि जो नेचुरल ईवल है वो मॉरल ईवल के लिए पनिशमेंट है। अगर वो पनिशमेंट है तो पहली बात तो यही है कि मेरी जो फ्री विल है उसका वॉयलेशन किया जा रहा है।
अगर वो मुझे पनिशमेंट देता है इसका मतलब वो नहीं चाहता कि मैंने जो किया है वो मैं दोबारा से करूं। अगर वो नहीं चाहता तो फिर मुझे फ्री विल देने का मतलब क्या हुआ? तो अल्टीमेटली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी गॉड की है जिसने मुझे फ्री विल दी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, ईश्वर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच पाता। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड की है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से गॉड नहीं बच पा रहा है, यानी कि प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। आगे अगर हम बात करते हैं, नेचुरल ईवल इज कंडक्टेड टू सक्सेस, जॉन कीट्स, यानी कि जो नेचुरल ईवल है वो सक्सेस के लिए कंडक्टिव फोर्स है। यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो नेचुरल ईवल जरूरी है, मतलब बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी, चक्रवात, ये सारी चीजें जरूरी हैं। क्या आप ये चाहोगे अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में जहां आपका घर बना है वहां पे सुनामी आ जाए? बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि जहां हम रहते हैं, जहां मैं रहता हूं वहां पे सुनामी आ जाए, वहां पे भूकंप आ जाए, वहां पे सूखा पड़ जाए, वहां पे आग लग जाए, वहां पे चक्रवात आ जाए, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा ये। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा। ऐसी सक्सेस मुझे नहीं चाहिए जो जान गवा के आए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो मेरी जान ही है। जान है तो जहान है। जान गवा के तो हम सक्सेस होना नहीं चाहेंगे ना। ऐसी कौन सी सक्सेस जो जान गवा के आए? ठीक है, तो ये वाला आर्गुमेंट भी यहाँ पे फेल हो जाता है। अगर हम बात करते हैं अगले आर्गुमेंट की, इवल इज नीडेड एज कंट्रास्ट टू गुड, प्रोफेसर CEN जोड ये कहते हैं कि इवल जरूरी है ताकि हम गुडनेस की जो इंपॉर्टेंस है समझ सकें। ये तो वही बात हो गई ना कि पुलिस की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए चोरों की जरूरत है। मतलब पुलिस अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रही है, ये हमें तब पता चलेगा जब चोरियां होंगी और पुलिस उनको पकड़ेगी। मतलब चोरी होना जरूरी है, फिर तो इसका मतलब यही हुआ जो कोर्ट्स हैं वो जस्टिफाइड हैं, वो सही हैं, कोर्ट्स का होना जरूरी है। ठीक है, कोर्ट्स का होना जरूरी है, वो तब जस्टिफाई होगा जब सोसाइटी में क्राइम होगा। इसका मतलब तो ये है कि क्राइम का होना जरूरी है ताकि कोर्ट्स अपने आप को जस्टिफाई कर सकें कि हाँ भाई हम बैठे हैं यहाँ पे न्याय करने के लिए। इसका तो ये मतलब हुआ। लेकिन हम ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि चोरी हो, क्राइम हो सोसाइटी में। ये तो कोई बात नहीं होती ना, है ना। तो ये वाला आर्गुमेंट भी फेल हो जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं, ईवल इज इनकम्प्लीट गुड। जो ईवल है वो इनकम्प्लीट गुड है, यानी कि हीगल जो है एक एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट है और उसके हिसाब से जो एब्सोल्यूट आइडिया बनता है वो ईवल और गुड दोनों को मिला के बनता है। ईवल और गुड दोनों को मिला के बनता है। जब ईवल और गुड दोनों मिलेंगे तो एक एब्सोल्यूट आइडिया बनेगा। लेकिन हीगल अपनी ही बात को यहाँ पे काटता है, क्योंकि हीगल ये भी कहता है कि जो एब्सोल्यूट आइडिया है उसको हम समझते हैं डायलेक्टिक मेथड से, जिसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है थीसिस, दूसरा होता है एंटीथीसिस। तो थीसिस हो जाएगा गुड, एंटीथीसिस हो जाएगा ईविल, दोनों को मिला के बनेगा एब्सोल्यूट आइडिया। लेकिन वो एब्सोल्यूट आइडिया कितनी देर के लिए एब्सोल्यूट आइडिया रहेगा? थोड़ी देर बाद चल के वो थीसिस बन जाएगा और अपना एंटीथीसिस ढूंढ लेगा, यानी कि प्रॉब्लम अभी भी क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो अभी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सिंथेसिस हुआ था, थीसिस और एंटीथीसिस को मिला के जो सिंथेसाइज हुआ था, जो एब्सोल्यूट आइडिया बना था एक अच्छे समाज का, एक अच्छे बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड का, वो बहुत देर तक बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड नहीं रहता। जैसे ही कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है हम उससे दुखी हो जाते हैं और ईश्वर के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं, जिसका आंसर हम फिर से फाइंड आउट करते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, फिर एक नई प्रॉब्लम आती है, हम फिर से क्वेश्चन करते हैं। तो ईश्वर के ऊपर जो क्वेश्चन करने का जो सिलसिला है ये चलता रहता है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है वो बनी रहती है, ये सॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो ये वाला आर्गुमेंट भी फेल हो जाता है, यानी कि ईश्वर के बचने का अभी तक तो कोई रास्ता नहीं मिला इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। आगे अगर हम देखते हैं कि ईवल इज अनरियल, सांख्य, ऑगस्टीन, स्पिनोजा और हीगल ऐसा मानते हैं। ये कहते हैं कि ईवल जो है वो अनरियल है। अद्वैत वेदांत आदि गुरु शंकराचार्य का वो भी यही कहता है कि जो ईवल है वो अनरियल है, ईवल है वो अनरियल है। तो यहां पे तो वही वाली बात आती है ना कि किसी ने मेरे सर पे वार किया है, खून बह रहा है, लगातार बह रहा है, उसको मैं इग्नोर करता हूं, मुझे दर्द भी हो रहा है, मेरा खून भी बह रहा है और ज़्यादा खून बह गया तो फिर क्या होगा? मेरी डेथ हो जाएगी। ईवल अगर अनरियल है, इसका मतलब यह है कि मेरे सर में जो चोट लगी है जिसकी वजह से खून बह रहा है, वो खून भी अनरियल है, मुझे जो दर्द फील हो रहा है वो दर्द भी अनरियल है, और मुझे जो चोट लगी है वो चोट भी अनरियल है। इसका मतलब तो यही हुआ, मैं उसको इग्नोर कर दूं। क्या मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं? अगर मैं उसको इग्नोर कर दूं तो क्या
मैं बच सकता हूं? क्या मैं बच पाऊंगा? नहीं बच पाऊंगा। मुझे उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा, मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मैं उसको इग्नोर करके अपना काम नहीं चला सकता। मैं इसी वर्ल्ड में पैदा हुआ हूं, इस वर्ल्ड में जितने भी रूल्स हैं वो सारे अप्लाई होते हैं मेरे ऊपर, उनको मुझे मानना ही पड़ेगा। ये फिजिकल वर्ल्ड है, मैं भी फिजिक, मेरे पास भी एक फिजिक है, तो मेरे फिजिक के ऊपर फिजिकल लॉज सारे अप्लाई होते हैं। जितने भी फिजिकल लॉज हैं, जितने भी केमिकल लॉज हैं, जितने भी बायोलॉजिकल लॉज हैं, वो सारे मेरे ऊपर अप्लाई होते हैं। मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता कि ये जो ईवल है वो एक इल्यूजन है या फिर वो अनरियल है, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मुझे भूख लगती है जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द होता है, उस दर्द को मैं कहूं ये तो अनरियल है, अनरियल है, मैं ये मान के खाना नहीं खाता हूं। कितने दिन तक जिंदा रहूंगा? 2-4 दिन जिंदा रहूंगा, फिर मैं मर जाऊंगा भूख से तड़प के। ऐसा तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा ना, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं ईवल को अनरियल नहीं मान सकता, उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ईवल तो है मेरी लाइफ में, लेकिन ईवल किसके साथ में है? ईश्वर के साथ में है, जो कि बेनवोलेंट है और ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान भी है और दयालु भी है, सर्वज्ञ भी है, ही इज ओमनिशिएंट। तो ऐसे ईश्वर के साथ में ईवल रहता है, ये मेरी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन मुझे अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे भी फिलोसोफर्स हैं जो ये कहते हैं कि ईवल गिव्स मीनिंग टू मैनी कॉन्सेप्ट्स लाइक लव, पिटी, फॉरगिवनेस। ठीक है, कुछ ऐसे फिलोसोफर्स ही हैं जो ये कहते हैं कि पॉजिटिव को समझने के लिए नेगेटिव का होना जरूरी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं स्वस्थ हूं, इसको समझने के लिए मुझे बीमार होना पड़ेगा। मैं जिंदा हूं, इसको समझने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। मैं खुश हूं, इसको समझने के लिए मुझे दुखी होना पड़ेगा। इसका तो मतलब यही हुआ, क्योंकि खुशी का तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए मुझे बीमार होना जरूरी है। कोई बीमार होना चाहता है क्या? बीमारी अपने आप में एक ईवल है। बीमारी तो कोई भी नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं। गुड सभी चाहते हैं, शुभ सभी चाहते हैं, अशुभ कोई नहीं चाहता, ईवल कोई भी नहीं चाहता। लेकिन अगर ईवल होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड की होती है। क्यों? क्योंकि मैं तो थीस्ट हूं और मेरा गॉड जो है वो ओमनीपोटेंट है, बेनवोलेंट है और वो ओमनिशिएंट है। ओमनिशिएंट, बेनवोलेंट और ओमनीपोटेंट गॉड के साथ में ईवल रहता है। ये मेरी एक समस्या है जिसका समाधान यहां पे भी नहीं हो पाता। अगला जो आर्गुमेंट है दैट इज ईवल इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन। रिलीजन के डेवलपमेंट के लिए ईवल जरूरी है। तो ऐसा रिलीजन किस काम का जो लाइफ में ईवल ही ईवल लेके आ जाए? ऐसे रिलीजन का मैं क्या करूंगा जो मेरी लाइफ में ईवल क्रिएट कर देता है, या फिर जो मेरी लाइफ में जो ईवल है उसको जस्टिफाई करता है? रिलीजन का मतलब है फेथ इन गॉड। अगर ईश्वर में आपका विश्वास है तो उसके लिए ईवल जरूरी है, क्योंकि जब आप दुखी होते हो तभी आप बोलते हो हे भगवान ये तूने क्या किया। तो हे भगवान ये तूने क्या किया, या फिर भगवान मेरी रक्षा करो, क्या इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि मैं हमेशा दुखी होता रहूं? ये तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा ना। ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। इस तरीके से ये सारे आर्गुमेंट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, और किसी भी आर्गुमेंट्स के थ्रू जो ईश्वर है उसको कोई भी बचा नहीं पाता। चाहे कोई भी थीस्ट आ जाए, वो ईश्वर को बचा नहीं पाता इस इल्जाम से, इस आरोप से कि वो ईवल के साथ में रहता है, जबकि वो सर्वशक्तिमान भी है और वो दयालु भी है और वो अच्छा भी है और वो सर्वज्ञ भी है। वो सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी वो इग्नोर करता है। वो दयालु है लेकिन फिर भी उसको हमें देख के दया नहीं आती। वो सर्वशक्तिमान है, उसके बाद भी वो मेरे दुखों को हरता नहीं है। तो वो कैसा गॉड है? ये मेरी एक समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाता। ये मेरी एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं होता। इसीलिए फिलॉसफी में ये जो टॉपिक है इसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ ईवल। नहीं तो हम खाली हम नोशन ऑफ ईवल पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था नोशन ऑफ गॉड, वैसे हम पढ़ते हैं नोशन ऑफ ईवल। जब हमें ये समझना होता कि ईवल क्या होता है, लेकिन हमारे लिए ईवल तो एक समस्या के फॉर्म में है, और समस्या उनके लिए जो थीस्ट हैं, जो अथीस्ट हैं, उनके लिए समस्या नहीं है ना। क्योंकि मैं ईश्वर को मानता हूं, और ईश्वर जो है ए वो ओमनीपोटेंट है, बी ओमनिशिएंट है, डी बेनवोलेंट है, सी बेनवोलेंट है, डी ईवल है, ईवल एग्जिस्ट करता है उसके साथ में। D1 या फिर D2 मॉरल ईवल या फिर नेचुरल ईवल। ये जो ए बी सी है वो तो ठीक है, लेकिन ए बी सी के साथ में जो डी है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और जिस प्रॉब्लम को क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ ईवल। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है।
Clear है? So this is all about problem of evil. Now we'll discuss the previous year questions that have come in the UPSC exam. तो हमारे UPSC के एग्जाम में सबसे लेटेस्ट जो क्वेश्चन है 2023 में वो क्वेश्चन कहता है कि all evil is either sin or punishment for sin. सेंट ऑगस्टीन ये कहता है, इसको क्रिटिकली डिस्कस करना है. अब अगर इसकी बात करते हैं इस आर्गुमेंट की, तो वो ये कहता है कि सारा evil है या तो वो पाप है या फिर पाप के लिए पनिशमेंट है. sin है या फिर उसके लिए पनिशमेंट है. सिन है का मतलब ये है कि वो या तो जो ईवल है या तो वो मॉरल ईवल है. सिन पाप है, पाप का मतलब क्या है कि मॉरल ईवल है, हमने क्रिएट किया है. या फिर वो पनिशमेंट फॉर सिन है. पनिशमेंट क्या होगा? पनिशमेंट कौन देगा हमें? गॉड देगा. हमने पाप किया है तो उसका पनिशमेंट तो हमें गॉड देगा ना. तो वो पनिशमेंट किसकी फॉर्म में देगा? नेचुरल ईवल की फॉर्म में देगा. इसका मतलब यह है कि ईवल दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो हमने खुद क्रिएट किया है जो कि मॉरल ईवल, या फिर उसके अगेंस्ट जो हमें मिला है पनिशमेंट, दैट इज नेचुरल ईवल. दो ही हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई जो ईवल है वो नहीं हो सकता. ठीक है. अगला जो क्वेश्चन है दैट इज इफ गॉड इज एब्सोल्यूट क्रिएटर देन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द evil cannot belong to human agent. critically examine. ठीक है. ऊपर वाले क्वेश्चन को भी क्रिटिकली डिस्कस करना है, इसको भी क्रिटिकली एग्जामिन करना है, यानी कि जो क्रिटिक्स दिए हैं फिलोसफी ने उनको भी उसके साथ में डिस्कस करना है. ठीक है. ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि अगर गॉड एब्सोल्यूट क्रिएटर है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईवल है वो ह्यूमन एजेंट की नहीं हो सकती. यानी कि थियोडिसी के अगेंस्ट आपको यहाँ पे देना है फ्री विल आर्गुमेंट. उसके बाद में फ्री विल आर्गुमेंट को क्रिटिसाइज करके आपको ये बताना है कि जो फ्री विल देने वाला है वो कौन है? वो क्रिएटर गॉड है जिसने मुझे बनाया है और मेरी फ्री विल को बनाया है और मुझे दिया है. इसका मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गॉड की है, वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती. क्लियर है? इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट है डिस्कस द पैराडॉक्स ऑफ ओमनीपोटेंस गॉड, ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड इन द in the context of the existence of evil. 2021 में ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया था. इसमें आपको ये समझाना है कि जो ओमनीपोटेंट गॉड है उसके साथ में ईवल रहता है, तो ये तो पैराडॉक्स है ना, ये तो विरोधाभास है. ये तो विरोधाभास है, विरोध का आवाज हो रहा है कि एक तरफ गॉड है जो कि गुड है, जो कि बेनवोलेंट है, जो कि ओमनीपोटेंट है, जो कि ओमनीपोटेंट है ना. अगर ओमनीपोटेंट है तो उसके साथ में ईवल कैसे रह रहा है? ईवल रह रहा है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी के साथ में अगर d है तो ये तो विरोधाभास हो गया, ये तो क्या हो गया? पैराडॉक्स हो गया. इस पैराडॉक्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे? इस पैराडॉक्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसके एक्सप्लेनेशन में आप ये बताओगे कि ये एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम उनकी है जो गॉड में विश्वास करते हैं और जो ये मानते हैं कि द गॉड इज ऑल पावरफुल, ही इज ओमनीपोटेंट एंड ही इज बेनवोलेंट, he knows everything and he is omniscient. ऐसे लोगों की ये प्रॉब्लम है जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ ईवल कहते हैं. क्लियर है? इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ ईवल? डिस्कस. 2020 में 15 नंबर का क्वेश्चन आया था. इस लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ ईवल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको वो सारे पॉइंट्स देने हैं. ए, गॉड इज ऑल पावरफुल विच मीन्स ही इज omnipotent. B, he is benevolent or he is all good, he is बेनवोलेंट, वो बहुत ज्यादा दयालु है. नेक्स्ट जो आ गया सी, ही इज क्या था? ओमनिशिएंट, यानी कि वो सर्वज्ञ है, सर्वविदित है, वो सर्वज्ञ है यानी कि वो सब कुछ जानता है. ही इज ऑल नोइंग. ये सी हो गया, ए बी प्लस सी. उसके बाद में डी आ जाएगा. डी क्या? ईविल एग्जिस्ट. अब डी जो है वो D1 भी हो सकता है, D2 भी हो सकता है, फिर दोनों एक साथ में हो सकते हैं. D1 हो जाएगा मॉरल ईवल और D2 जो हो जाएगा वो नेचुरल ईवल हो जाएगा. अब ये सारे हो जाते हैं, अगर सभी को ऐड करते हैं तो इनका इक्वेशन क्या आता है? ठीक है, कि सभी को अगर हम इक्वलाइज करते हैं, सभी को हम एक साथ में रखते हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है. अब वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ ईवल. यही लॉजिकल डेरिवेशन है प्रॉब्लम ऑफ ईवल का. यही एक लॉजिकल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ ईवल की. यही एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम ऑफ ईवल का. 2020 में 15 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसको आपको एक्सप्लेन करना है. सो दिस इज हाउ we understood what is the problem of evil and what are the arguments are there and how philosophy criticizes them and how we don't get any answer, any satisfactory answer against this problem. इस प्रॉब्लम का कोई हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता, कोई सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन नहीं मिलता. क्योंकि नहीं मिलता इसीलिए इसको प्रॉब्लम बोला गया है. दैट इज प्रॉब्लम ऑफ ईवल.
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगला जो हमारा यूनिट होने वाला है उसमें हम अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में आपको सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई अगर डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो मेरी जो टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।